अगर आप एक ग्राहक हैं, चाहते हैं लखनऊ में प्लॉट लेना, बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे। सभी वीडियोस में आपको बताया जाता होगा कि भैया हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। मगर एक ग्राहक को समझदारी से फैसला लेते हुए ये देखना है कि उसका फायदा एक्चुअली हो कहाँ रहा है, कीमतें कहाँ कम मिल रही हैं। और अगर आपका पर्पस है कि आप एक जमीन का टुकड़ा ले लें जहाँ पे आपका आवास हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए, ये प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे सूटेबल है। सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन सी यहाँ पे योजनाएं आ रही हैं। पीछे आपको रामस्वरूप यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोगों की ये भी इच्छा होती है कि कोई ऐसी जमीन मिल जाए जहाँ पे हॉस्टल वगैरह डाल दें तो एक अच्छी रेंटल इनकम उनको सालों साल आती रहे। वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले जी, ये प्रोजेक्ट क्यों खास है, ग्राहकों को क्यों इसे लेना चाहिए? सबसे पहले आपको बताऊं कि रोड के बहुत ही समीप है और दूसरी बात रामस्वरूप का आपने जिक्र किया ही जी। और अडानी जेम्स स्कूल जस्ट हमारी जो मोड़ है देवा रोड से जस्ट बगल में ही है। ठीक है। और चौथी चीज शालीमार आपसे बस 1 किलोमीटर पर है, इसी रोड पे ही है। और पांचवी चीज सबसे बड़ी चीज है कि जो आपने हॉस्टल की बात कही कि आदमी रेंटल इनकम भी कर सकता है और कोई भी बिजनेस के तौर पे माइंडसेट आदमी का होता है कि मैं ऐसी जगह लूं जहां पे हमारा बिजनेस हो, उसके लिए भी ये डिसीजन आदमी आराम से ले सकता है। हमारा प्रोजेक्ट जो है ये देवा रोड से 800 मीटर पे है। हमारे 2 रोड हैं, देवा रोड से एक 800 मीटर पे है और बैक साइड से 400 मीटर पे है। अच्छा, 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से व्यक्ति आता है तो 800 मीटर, जी जी, दूसरे से 400 मीटर 400 का फासला उसे तय करना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आज की डेट में लोग अयोध्या हाईवे को जानते हैं, हाँ, वहाँ लोग निवेश करना चाहते हैं। देवा रोड को लेके जो लोगों के मन में छवि है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो डाउन है फैजाबाद रोड से। सही कहा। आज की डेट में देवा रोड पे जहाँ हम खड़े हैं जी, यहाँ पैसा लगाना वहाँ से जी। क्यों बेहतर है? सबसे बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फैजाबाद रोड पे अगर इस समय आपको प्लॉट चाहिए तो आपको सफदरगंज तक जाना पड़ेगा। जिस और कीमत सिटी पे से- आप बेच रहे हैं। हाँ, जिस कीमत पे हमारा यहाँ पे है। दूसरी बात, सफदरगंज में आपको जाना पड़ेगा और सिटी से आप थोड़ा आउटर हो जाएंगे। ये हमारा क्या है कि ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई। एलडीको जस्ट हमारी ये देवा रोड से जो आप एंट्रेंस लेंगे, ये एलडीको यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर पे, हमारे गेट से 300 मीटर पे है, सामने एलडीको है। ठीक है। और फैजाबाद रोड पे लेने का और यहाँ का लेने का एक सीधा सा एक आपको आंसर देता हूँ। जिस रेट में वहाँ आपको मिलेगा, सिटी से दूर मिलेगा, उस रेट में आपको सिटी के बीचों बीचों इतनी चीजें आपको मिलेंगी, यूनिवर्सिटी, स्कूल और मार्केट और रेंटल इनकम एंड ओवरऑल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे व्यक्ति को मिल जाना। जी जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि लोगों का कंसर्न होता है कि मकान हो, जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेक्ट हो सके, करेक्ट करेक्ट, मार्केट पास में हो जी, और तमाम योजनाएं आ रही हो जिसकी वजह से कल को उनकी कीमतें भी तेजी से फैक्ट है, फैक्ट है, ये सब कुछ यहाँ फुलफिल हो रहा है। जी जी, एक बात बताइए, मान के चलिए देवा रोड से व्यक्ति इस प्रोजेक्ट तक आ रहा है, ठीक है। जिस रास्ते से आ रहा है वो कितना चौड़ा है? उस रोड से हमारा जो गेट है एग्जैक्ट 800 मीटर पे है, मेन देवा रोड से। ये दूरी हो गई। हाँ, ये दूरी हो गई। सड़क कितनी चौड़ी है? सड़क आपकी 24 मीटर की एग्जैक्ट पास है। ठीक है। लगभग आप मान के चलिए 75 से 80 फीट चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति यहाँ करेक्ट पहुंचेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जरा देवा रोड के बारे में बताइए, बहुत जी। सारे लोगों के मन में पिक्चर क्लियर नहीं होती कि हाँ। देवा रोड क्या, जरा भविष्य बताइए क्या क्या हाँ। चीजें यहाँ पे भविष्य में देखने को मिलने सबसे वाली पहले ये 4 लेन होने जा रही है, ये पेपर में आ चुका है, सबने पढ़ लिया है। हैं? ठीक है। सबसे बड़ा बिग प्लस पॉइंट, और उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि इतने बड़े बड़े कॉलेज और बच्चों के लिए अडानी जेम्स स्कूल, एलडीको जैसी लॉन्चिंग हो रही है हमारे गेट के सामने, अभी आपने दिखाया होगा। जी। तो मान के चलिए कि आप कम समय में अगर आप गेन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो बेस्ट साइड है आपके लिए। बेस्ट साइट है जहाँ पे हाँ। व्यक्ति पैसा लगा सकता है। Fact. अच्छा, इसी रोड पे तो बसें वगैरह चलती हैं, एसी बसें हाँ, इसी बसें चारबाग चलती हैं। तक हाँ, जाती चारबाग है। से 2 ये देवा तक जाती है, देवा तक जाती है। जी, जी। व्यक्ति उसका भी सहारा ले आराम से लोग आते जाते हैं। आते जाते हैं। हाँ। और इसी रोड पे ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा सब कुछ है। अवेलेबल है। Already. बाकी मार्केट यहाँ कितना दूर पड़ बहुत बड़ी मार्केट है वो, यहाँ से मान के चलिए आपकी पड़ेगी 3.5 से 4 किलोमीटर 3.5 से 4 किलोमीटर लगभग। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि माती मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे छोटी से छोटी चीजें भी मिलती हैं और बड़े से बड़े एजेंसीज, शोरूम, सब कुछ सब कुछ है, सब आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, सभी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं प्रोजेक्ट पे जब भी आता हूँ सभी हिस्सों को दिखाने की कोशिश करता हूँ।
इस तरह देखेंगे तो आपको मकान बने हुए देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे घनी आबादी रहती है। ट्रांसफार्मर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे आज ही के आज मकान बना के रहना तो बना के रहना शुरू कर सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सुविधा के तौर पे क्या क्या चीजें आप विकसित करने वाले हैं? सबसे पहले आपको बताऊं, रोड की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी होती है सबकी जी। तो मेन रोड जो है वो 30 फीट की है। ठीक है। गेट से, गेटेड कॉलोनी है अपनी, शुरुआत से लास्ट तक 30 फीट की रोड है और लिंक रोड आपकी 25 फीट की है। ठीक है। क्योंकि मेन चीज आदमी सोचता है कि घर के सामने या बगल में रोड इतनी होगी, दो गाड़ियां, एक गाड़ियां हम खड़ी करें, मोड़ें या आराम से इजिली हम निकाल सके। ठीक है। और ट्रांसफार्मर हम लोग खुद लगवा रहे हैं, गेटेड कॉलोनी है क्योंकि पूरा कंप्लीट। नाली आपको दे रहे हैं, आपकी निकासी के लिए पूरी तैयारी है। ठीक है। ये चीजें हम लोग पूरी कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं। कंप्लीट करके देते हैं आप जी। कितनी बड़ी प्लानिंग है ये आपकी? ये प्लानिंग हमारी अभी आपको बीघे में कहें तो ये 18 बीघे की प्लानिंग है और अभी हम लोग फेज 2 ये इसी दिवाली में लॉन्च करने जा रहे हैं। लैंड और बढ़ाई है हम लोग, बढ़ाई है आपने। और कितना बेचा है अब तक आपने? लमसम हम लोग बेच चुके हैं, मान के चलिए 60-65% के आसपास सेल हो चुका है। ऑलरेडी लोगों का कब्जा है, रजिस्ट्री हो चुकी है, दाखिल खारिज सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा फेज 2 बढ़ेगा वो ये 35 जो बचा है एंड जो बढ़ेगा वो एक्सटेंड करेंगे उसको। यस। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है, जी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लखनऊ के लिए अननोन है, हाँ, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगर कहीं प्लॉट लेने जा रहे हैं तो क्या प्रक्रिया है जिसके तहत प्लॉट खरीदना है। जैसे कि मान लीजिए आया, मैंने प्लॉट पसंद कर लिया, स्टार्टिंग में आपको मैं क्या पैसा दूंगा, फिर आप हमें बाउंड्री कराने की इजाजत कब देंगे, रजिस्ट्री कब होगी, जरा इस पूरे सिनेरियो को जरा समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने प्लॉट अपना पसंद किया, देखा, आपने बुकिंग डाली। हमारे यहाँ का ये नियम बना है कि आप बुकिंग डालिए, देन उसके नेक्स्ट डे आप पहले बाउंड्री करा लीजिए, आप कब्जा पहले ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक समय पीरियड है कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो अमाउंट ज्यादा से ज्यादा आप जमा करिए और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप रजिस्ट्री अपनी कंप्लीट करा लीजिए। और ये जो प्लानिंग के बगल में ये मकान लोगों ने बनवाए हुए हैं, ये किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं? सबसे पहली चीज आपको बताऊं, आप मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि लोगों ने यहाँ पे पीजी हॉस्टल तो बने ही हैं, अपने घर में 1-1, 2-2 रूम बना के लोगों को दे रखे हैं कि आदमी यहाँ पे उसकी कमी है पीजी और हॉस्टल की, आदमी दूर दूर रह रहे हैं, वहाँ पर बच्चे दूर दूर रह रहे हैं। तो ये कॉलेज का खुद का पीजी है ये, और ये जितने आप देख रहे हैं ये घर है, खुद पीजी बनाए हैं और ये पीजी आपके सामने बना हुआ है। जाहिर सी बात है। मैं ग्राहकों से कहना चाहूंगा, देखिए 2 तरह की प्रॉपर्टीज आप कभी भी पाएंगे। एक तो मान के चलिए मैंने कोई मकान बना दिया, जी, किराएदार ढूंढने में लगा हुआ, करेक्ट, मिलते ही नहीं है, नहीं मिलते। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स का हब है ये। हाँ। तो अगर मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे प्लॉट लेके रह रहा है, मकान उसने बना दिया, 1 फ्लोर पे रहा है, 1 फ्लोर उठा दिया उसने, जी, किराए के तौर पे जो पैसा आता है ना, सबसे बहुत सहारा होता है। बहुत आपके जो दैनिक जो खर्चे हैं उसमें भी सहारा होता है, निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किस्त भर रहा है तो उसमें भी उसको सहारा मिल जाता है। तो यहाँ पे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपने मकान भी बनाए हैं, एज वेल एज देयर आर मेनी हॉस्टल्स जिसके अंदर बच्चे रह रहे हैं। बल्कि हॉस्टल की कमी है, आप मान लीजिए, कमी है। हाँ, कि उसको कर सकता है यहाँ पे। ठीक है सर, मान के चलिए यहाँ पे जिन्होंने निजी प्लॉट लिया है, हॉस्टल बना दिया, चलिए मैं यहाँ मकान बना के रह रहा हूँ, ऊपर से किराया भी मुझे मिल रहा है, फिर भी आपकी नज़र में यू आर द डेवलपर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कोई व्यक्ति खरीदने के लिए आ रहा है तो मेजर रीजंस क्या होने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे ले, इनके अलावा? ठीक है। एक चीज आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आपका एंट्रेंस है, ये जो गेट है हमारा साइड का, इसके जस्ट सामने एलडीको का गेट बनने जा रहा है। 56 एकड़ की इनकी पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है, जिसमें विलास, प्लॉट्स एंड ओवरऑल पूरा कंप्लीट ये अपना वो देंगे, टाउनशिप। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर वहां पे जिस रुपए स्क्वायर फीट में वो विलास एंड ओवरऑल देंगे, आप जिस रेट में यहाँ ले रहे हैं, आपकी वैल्यू साल, 2 साल, 3 साल में आपकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, इस चीज को आप खुद ही कैलकुलेशन करिए। और दूसरी चीज ये कि आपके ये वेयर हाउस आपने दिखाया है, जो वेयर हाउस है, और पतंजलि का भी पूरा वेयर हाउस यहाँ बना हुआ है, तो ये कॉमर्शियल टचअप भी ऑलरेडी है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास सराउंडिंग जितना भी है वो सब एक्टिविटीज आपकी बहुत बेस्ट है। और ग्राहकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये मानिए आपके आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, आप वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट लेके रह रहे हैं, तो कीमतें कितनी तेज बढ़ेंगी। करेक्ट, मेरा यही कहने का मतलब। आपके सामने एक जायंट कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, वो तो शुरुआत ही करेगी कई हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। करेक्ट। तो उसकी तुलना में तो आप पहले ही बहुत कम पे बैठे हुए हैं जी, आपकी भी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी जी। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे लेगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट में रहेगा। सीधी ये बात है। सर, आउटर रिंग रोड से अगर कोई व्यक्ति आना चाहे कैसे पहुंचेगा यहाँ पे? यहाँ से आउटर रिंग रोड 3.5 किलोमीटर है एग्जैक्ट। अभी लाइट जलेगी, आपको सामने रोड दिखेगी, यहाँ से आंखों से आप देख सकते हैं। ठीक है, 3.5 किलोमीटर की दूरी है। आप मुश्किल से आप आ सकते हैं 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, 15 मिनट। एडवेंचर पार्क्स वगैरह भी तो बनाए हैं। हाँ, पिनाक यहाँ से हमारे 1 किलोमीटर दूर है। मतलब सराउंडिंग आप रामस्वरूप, पिनाक, एलडीको एंड
उसके बीचों बीच आप हैं। बीचों बीच व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे जी। और कोई व्यक्ति लेने आ रहा है तो क्या प्लॉट साइजेस मिलेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ लगभग हम लोगों ने हर तरीके की एक कैटेगरी टाइप का बनाया कि जैसा बजट जैसा आदमी आराम से लेके रह सके। 1200 की है, 1800 है, 2000 है, ये स्क्वायर फीट एरिया, ये साइज है। साइजेस बता रहे हैं हाँ, आप। 1000 से स्टार्टिंग है। 1000 1000 1200 है। जी जी बड़े में इच्छानुसार व्यक्ति जो भी चाहे ले ले सकता है। जी जी। ठीक है, लोकेशन फिर से चेंज हो चुकी है, अलग अलग हिस्सों को दिखाया जा रहा है और फिर से हम एक बार 30 फीट रोड पे आके खड़े हो चुके हैं। करेक्ट। हम लोग बहुत देर से तुलना कर रहे हैं अलग अलग योजनाओं से। हम यहाँ पे क्या कीमत दे रहे हैं लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 1299 1299 रुपए स्क्वायर फीट। हालांकि मैं जिस समय आया था यहाँ पे, जिस हिसाब से चीजों को देखा मैंने, हाँ आप लोग तो दिखाते हुए लेके आए थे, करेक्ट। तो मैंने कुछ 1800 के आसपास एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था कि यही आप लोग रखे होंगे, क्योंकि आसपास योजनाएं हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, बगल में मार्केट है और जिस तरह से यहाँ पे रेट बढ़ने वाले हैं वो भी काबिले तारीफ है। जी। यहाँ पे किस तरह के लोगों ने प्लॉट खरीदा है, कितने कितने एरियाज लेके छोड़े हैं, जरा बताइए, जिससे लोगों को आइडिया लग पाए कि यहाँ पे जनवरी कैसी आने वाली है। यहाँ पे डॉक्टर्स, आर्मी, बिजली विभाग के एई, इरिगेशन के लोग, ठीक है, ये सब सोसाइटी के लोगों ने और विभाग के लोगों ने बड़े बड़े ब्लॉक अपने लेके यहाँ पे छोड़े हैं रजिस्ट्री करा के। ठीक है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब विभाग के लोग, ये जो जेनेटरी है पूरी, ये ले रही है, तो आप यहाँ लेंगे तो आप भी एक हमारी मेंटेन जो चीजें हैं वो उसमें आपको भी अच्छा ही लगेगा और अच्छी फीलिंग आएगी। जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बड़े बड़े अधिकारियों ने बड़े बड़े लैंड पीसेस लेके, हाँ ये देखिए सामने बाउंड्री है पूरी, बट कोई ऐसा ग्राहक आता है जिसका पर्पस है अपने लिए एक छोटा सा आवास हो जाए, करेक्ट, बैंक लोन का सहारा लेना चाहता है, हाँ हाँ, तो क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगी उसे? बैंक लोन आपका हो जाएगा, मिल जाता है, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, जो भूमि आप देते हैं वो किस तरह की होती है? वो दाखिल खारिज है। दाखिल हाँ दाखिल खारिज है, खतौनी पे सालों साल, हाँ, उसका नाम वो अंकित है, बच्चों का हो नाम जाएगा, भी हाँ ऑटोमेटिक हमेशा दिखाएगा। जी 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 जी। दोस्तों लोकेशन फिर से चेंज है, पीछे देखेंगे तो आपको रामस्वरूप यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। और फाइनली सर जाते जाते मान के चलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया, इनकेस मान लीजिए मैं बीवीडी से आना चाहूँ, टाटा टेल्को बहुत बड़ा हब है जहाँ पे बहुत एम्प्लॉइज हैं, वहाँ से अगर कोई एम्प्लॉई यहाँ तक पहुँचना चाहता है, करेक्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मेरे समझ से गोमती नगर पड़ेगा, हाँ गोमती नगर, वहाँ से यहाँ व्यक्ति आना चाहता है, क्या समय लग जाएगा उसे? हद से ज्यादा आपको बता दूं 20 मिनट के अंदर 20 मिनट में व्यक्ति यहाँ पे आसानी से, फैजाबाद रोड बीबीडी से आप आ जाएंगे 13 से 14 मिनट में, 13 से 14 मिनट में व्यक्ति आसानी से यहाँ पे पहुँच सकता आराम से। टाटा टेल्को से मुश्किल से 8 से 9 मिनट में आप, 8 से 9 मिनट में। जाहिर सी बात है यही होना भी चाहिए जी। अगर व्यक्ति मान के चलिए शहर के बीच में प्लॉट ले रहा है जी तो 10-15 मिनट तो एक मान लीजिए हैंडसम टाइम करेक्ट, होता है करेक्ट, कहीं भी पहुंचने के लिए। जी जी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने एक ऐसी सस्ती प्लानिंग देखी जो कि गेटेड सोसाइटी में, जहाँ पे चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ पे आपको बिजली देखने को मिल रही है, और यदि आपका ये सपना है कि छोटी सी आपकी जमीन हो जहाँ पे आप मकान बना के रह सके, बच्चों की स्कूलिंग की व्यवस्था हो सके, आसपास हॉस्पिटल्स हो, तो ये बेस्ट लोकेशन है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ आपसे जी। आदमी प्लॉट, जैसे आजकल आदमी रो हाउस खरीद रहा है या बिल्डिंग में अपना ले रहा, फ्लैट ले रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल के युवा भी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लॉट लेने का पर्पस उनको मैं राय देना चाहता हूँ कि प्लॉट में छत आपकी और ज़मीन आपकी, और वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए उसका एक फाउंडेशन होता है, फिर उसको दोबारा होता है, वो चेंज होता है। जाहिर सी बात है। तो प्लॉट लेने का मतलब मेरा यही है कि आदमी क्यों ले, जो आजकल के युवा है मैं देख रहा हूँ, तो छत आपकी और जमीन आपकी और सालों साल आपके नाम से रहेगी, सालों साल हमारे नाम से रहेगी। बहुत अच्छी बात सर ने समझाई। देखिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं, एक टावर आपको दे दिया गया, छोटे छोटे उसमें ब्लॉक्स है जिसमें आपको रहना है, उसके तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन लें, अपना मकान बनाएं, एक खुले वातावरण में रहें, और सबसे बड़ी बात, ज़मीन की कीमतें कल को जहां पहुंचने वाली हैं, फ्लैट की कीमतें कभी नहीं पहुंच सकती हैं। फ्लैट पे डिप्रिसिएशन लगता है। आज अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए का फ्लैट खरीद रहा है तो कल को उसकी कीमतें बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि ये कहेगी 10 का खरीद के आपको 8 का ही बेचना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन पुराना होता जाएगा। ऐसा हुआ भी है। जमीनों की कीमतें कभी भी बढ़ती हैं और एक समय आएगा कि जमीन के लिए मारामारी चलेगी। लखनऊ में जमीन खोजे नहीं मिल पाएंगी। ये बताइए सर, कोई व्यक्ति अगर प्लॉट ले रहा है, आप मकान बना के दे सकते हैं उसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी फेज 2 अभी हमने आपको बताया था दिवाली में हमारा लॉन्च हो रहा है, जो लैंड हमने बढ़ाई है
जस्ट वो लॉन्च होने के बाद हम लोग की रॉ हाउस की तैयारी है, उसका एक ब्लॉक हम लोगों ने तैयार कर रखा है। अच्छा। रॉ हाउस बना के बने भी देंगे। बने बनाए मकान भी आप देने वाले Correct. हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है, कुछ डिस्काउंट दे पाए? आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है तो टेबल टॉक हो जाएगी। टेबल टॉक पे हमारा नाम लेकर, एक तो होता है कि आप अमूमन जो डिस्काउंट देते होंगे, जी अगर हमारा नाम ले रहा है जी तो अलग से कुछ ना कुछ आपको करना होगा। एकदम मैं डन, डन। गुजारिश करूंगा आपसे। उसके लिए तैयार हूँ मैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर से मैं कहूंगा, आप आज तैयारी कर रहे हैं प्लॉट लेने के लिए, जैसे जैसे आपकी तैयारियां होती रहेंगी वैसे वैसे जमीनों की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। यही मौका है, फिर आपको कभी भी इस सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, जहां पे सब कुछ आसपास आपको देखने को मिल रहा है, 1299 रुपए का रेट नहीं मिलेगा। तो जल्दी करें, दिए गए नंबर पे संपर्क करें, सर से आप आके मिल सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो कुछ ना कुछ अलग से आपका सम्मान जरूर रखा जी जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इस तरह की चीजें लेके आए हैं तो Thank मैं दिखा पा रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।